अस्सलामुअलैकुम। KC100 ने अपने लेवल्स को ना सस्टेन करने की पूरी कोशिश करी है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना इंडेक्स गिरे पे गिरे जा रहा है। अगर कल भी प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ज़्यादातर स्टॉक्स गिरते हैं ना, तो आप लोगों को पहले ही यानी कि फर्स्ट हाफ में ही ना प्रॉफिट टेकिंग कर लेना। मैं सिर्फ उन स्टॉक की आप लोगों को बात कर रहा हूँ कि जिन शेयर्स में आप लोगों ने देखा ना कि ये स्टॉक तो लोअर रेट से तेजी से बढ़ रहे थे, और जब मैंने इन शेयर्स में एंट्री मारी तो ये तो एंट्री मारने के बाद भी ना मल्टीप्लायर 2 मल्टीप्लायर 3 तक हो गए, क्योंकि डबल ट्रिपल दाम ना उन्हीं स्टॉक्स का हुआ है जो स्टॉक्स में ना ज़्यादातर लोअर रेट पे वॉल्यूम जनरेट 1,18,221 पे तो आज KC100 क्लोज हो चुका है। जो स्टॉक है मैं आप लोगों को मजबूत सपोर्ट लेवल पे और डिप पे बाय कॉल दे रहा हूं। तो अगर आप लोगों के पास वैसे अकाउंट में है अवेलेबल तो इन स्टॉक में आप लोग एंट्री मार रहे हैं। आप लोग खुद देख रहे हैं कि ज़्यादातर शेयर्स ना प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरे पे गिरे जा रहे हैं। इससे वक्त दौर पे प्रेशर है, क्योंकि फेयर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से ना ज़्यादा लोग डरे हुए हैं और घबरा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि अगर इंडेक्स डिप मारता है और KC100 1,15,000 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर अगली सपोर्ट क्या बनती है। लेकिन एक बात ना मैं आप लोगों को यही बोल दे रहा हूँ कि बजट से पहले ना आप लोगों के पास ना खरीदारी के मौके हैं। मार्केट नीचे आके आप लोगों को मौके दे रही है। इतने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करें। आज जो मैं आप लोगों को आप करंट शेयर्स की और वो शेयर्स की जिनमें करोड़ों की वॉल्यूम बंद है, ये जिस तरह से इंडेक्स अभी स्लो स्लो करता हुआ गिर रहा है ना, और वो स्टॉक्स अपने लेवल को सस्टेन कर रहे करोड़ों के वॉल्यूम के साथ ना उठ ही रहे हैं। लास्ट भी पिछली वीडियोस को मेरी वॉच करें, मैंने आप लोगों को बर वक्त ना स्टॉक की बाय कॉल दी है लोअर रेट पे। मैं पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो बिग बट्स फूड लिमिटेड 3-3 करोड़ तक के ना वॉल्यूम जनरेटिव, और आज जिस तरह से 57 रुपये तकरीबन ये स्टॉक चला गया था और 1,24,00,000 तक के ना वॉल्यूम बने हैं 55 रुपये 38 पैसे पे। ये क्लोज हो तकरीबन 1.5 रुपये तक का इसने अपसाइड दिया है, अप ट्रेंड दिया है इसने। 55 रुपये के रेजिस्टेंस को ना ब्रेक करने की भरपूर करी है कोशिश, और ये 55 से ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो अब मुझे लेवल को देखते हुए ये लग रहा है कि बिग बट फूड्स ना सीधा आप लोगों को 60 रुपये का जो टारगेट है ना इसको हिट करके 62 रुपये तक निकलता दिखाई देगा। यानी कि कम से कम ना आप लोगों को 6.5-7 रुपये तक का कैपिटल गेन ना अच्छा हासिल हो सकता है बिग बट्स फूड्स में। तो लाजमी अगर आप लोगों के पास पैसे अकाउंट में है अवेलेबल तो इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारी है। पिछले 2 दिन के वॉल्यूम आप लोगों के सामने है जो आज जुम्मे के कि किस तरह 1,52,00,000 तक, क्योंकि मैं आज की बात नहीं सीधे कर रहा हूँ कि मार्केट ओपन होते ही ये स्टॉक 54 रुपये से सीधा 56.57 रुपये तक चला गया। तो अभी थोड़े बहुत सेलिंग के वॉल्यूम बने, एकदम डिक्लाइन की तरफ ये स्टॉक गया, नीचे की तरफ गया। सिर्फ कुछ शेयर जो है ना वो बिके थे हाई रेटों पे, इसीलिए बिग बट्स फूड में भी सेलिंग के वॉल्यूम बने तो इसने भी डिप मारा। लेकिन मैं आप लोगों को इसको अभी से बाय करने को इसीलिए बोल रहा हूँ कि 60-62 रुपये तक का टारगेट ना ये स्टॉक आप लोगों के सामने ही सामने हिट कर लेगा। इसके अलावा सवालात लोगों के आए हुए थे कमेंट सेक्शन में कि लाजमी इन शेयर्स का ना मुझे बता दिएगा, हमें इन्हें बाय करना है। तो आप लोगों ने सवाल करे हुए हैं, तो वर्किंग तो मैंने कर ली थी। अब मैं वर्किंग करके ना आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। डॉल डेस्कॉन ऑक्सीकैम लिमिटेड, इस कंपनी के स्टॉक का नियम है। आज 43 लाख तक के वॉल्यूम बने, एकदम डिक्लाइन आया दिखने में। 33 रुपये 13 पैसे पे ये स्टॉक क्लोज हो गया था, और 34 से भी ये ऊपर गया था, लेकिन अचानक सेलिंग के वॉल्यूम बने, बल्कि 36 रुपये तक का भी इसने हाई लगा दिया था। ज़्यादातर लोगों ने बेचा प्रॉफिट टेकिंग करी रही, इसने अचानक डिप मारा है और ये डिप मार के आप लोगों को नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 33 रुपये तक तो ये पहुंच चुका है। जो सपोर्ट लेवल मैं इसका आपको बता रहा हूँ ना, वो इसका बनता है 31 रुपये तक का। 31 का सपोर्ट लेवल है, 31 तक भी ये आ सकता है, क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं कि अभी तो मार्केट में ना वॉल्यूम भी बन नहीं पा रहे, यानी कि वॉल्यूम बहुत कम हो चुके हैं। इसलिए कि बजट अनाउंस होने जा रहा है, बजट को देख के ना पूरे 1 साल का लाएमल तय हो जाएगा कि क्या IMF की शराइत है, IMF ने क्या क्या बोला है, कौन कौन सी यानी कि टैक्सेस लगते हैं कंपनीज पे, सुपर टैक्स हटता है नहीं हटता, बहुत सारे टैक्सेस है जो कि लगेंगे भी और हटेंगे भी। तो बजट के वेट कर रही है मार्केट, और बजट के बाद जो है ना एकदम आप लोगों को एक तेज़ बजट रैली दिखने में आएगी, और इस तेज़ बजट रैली को ना आप लोगों को एंजॉय करना है। और एंजॉय आप लोग ऐसे ही करेंगे ना कि आप लोगों ने अगर अभी से स्टॉक निचले लेवल्स पे और लोअर रेट पे बाय कर लिए ना बजट से पहले, मैं क्यों आप लोगों को खरीदने का बोल रहा हूँ, डॉल भी इसमें शामिल है ना, डॉल को भी आप लोग बाय कर सकते हैं। देखिए अचानक अप ट्रेंड आएगा ना तो डॉल भी आप लोगों को ऊपर निकल के 37 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जो टारगेट मैंने आप लोगों को 41 रुपये तक का इसका दिया हुआ है ना, तो ये बिल्कुल यहाँ तक पहुंचेगा और आप लोगों के सामने ही सामने ना अप एंड डाउन में ये निकल जाएगा। इसके अलावा निशात मिल का सवाल आया हुआ था कमेंट सेक्शन में कि लाजमी निशात मिल का बता दिएगा। NML इसका कोड है। 110 रुपये 26 पैसे पे ये स्टॉक 6 लाख के वॉल्यूम के साथ ना क्लोज हो चुका है। तो अब क्या लगता है आपको ये कितना नीचे गिरेगा? 110 रुपये तक तो ये पहुंच चुका है। सपोर्ट लेवल जो इसका बनना है ना इनिशियल, वो इसका 102 रुपये तक का बनना है। 102 के रेट पे अगर ये आता है तो पैसे आप लोग लाजमी निशात मिल में डालिएगा, थोड़े बहुत डालें, क्योंकि ये भी जो है ना अब ट्रेंड शेयर है। आप लोग देख लें इसके पिछले साल के बिल्कुल एंड के मंथ्स की परफॉर्मेंस के कितना लोअर पे ना, कोई था ही नहीं खरीदता है इसको। 74-75 के रेट पे था, एकदम उठाए देख ले 75 वाला शेयर सीधा आप लोग का अपर कैप रखता है और 120 से ऊपर निकलता है। 125 128 रुपये तक ही चला गया था
तो एकदम बिका है। मार्केट भी डाउन हुई थी, इंडेक्स ने पॉइंट्स लूज करे तो 98 से लेकर 90 रुपए तक का ना इसने लो मार दिया था। लेकिन अभी पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस देख लेता हूँ तो कहाँ देखा है तो 100 रुपये तक का लेवल ब्रेक कर दिया था और एकदम तेजी से 115 रुपये तक का हाई, फिर नीचे ही गिरा, 105 रुपये तक का लो, फिर ऊपर गया, फिर 113 रुपये तक का हाई। तो ये अप एंड डाउन में ना आप लोगों को मौके दे रहा है। वर्किंग करके देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिस समय कि इसके चार्ट्स बनने हैं ना, ये सीधा आप लोगों ने 120 पे 2 दफ़ा हिट करके इससे ऊपर निकला, लेकिन फिर अचानक वॉल्यूम बने सेलिंग के, फिर ये गिरा है। तो अब जो सपोर्ट लेवल मैं आप लोगों को इसका बता रहा हूँ ना, ये इसका इनिशियल सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट इसको बिल्कुल मिलेगी 101 रुपये के रेट पे, यानी कि 102 103 रुपये तक भी आता है तो लाजमी वैसे आप लोग ना निशात मिल में डालिएगा। बस ये 120 के ऊपर ट्रेड करने लग गए ना विद वॉल्यूम्स, तो ये सीधा आप लोगों को 148 टू 150 रुपये तक निकलता है दिखाई देगा। 150 रुपये का टारगेट मैं आप लोगों को इसका इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि कंपनी की जो है ना अर्निंग्स बड़ी अच्छी आ रही है। फाइनेंशियल इसके देखे ना, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं और इसके अलावा ईपीएस भी देख लें, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है ना कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही है, कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं। मैं आप लोगों को देखिए रेकमेंड इसको इसीलिए करने को बोल रहा हूँ कि बायर्स का इंटरेस्ट है और वॉल्यूम भी देखिए आते हैं ना स्टॉक को बाय करने से पहले। ये तो मैंने फाइनेंशियल सामने आप लोगों के रखे इसीलिए है कि जैसे अभी पिछले एक दो दफ़ा ये कम आए हैं ना, लेकिन मैं ऑल ओवर बात कर रहा हूँ तो बड़े अच्छे कंपनी के ऑल ओवर, यानी कि हर साल की जो परफॉर्मेंस है ना उसमें ईपीएस वगैरह प्रॉफिट सब बढ़ी रहे, क्योंकि मैं ईयरली बात करता हूँ ना कि सालाना कंपनी की, यानी कि कंपनी को प्रॉफिट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो कंपनी को तो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो निशात मिल को बिल्कुल आप लोग बाय करिएगा। अभी टाइम आप लोगों के पास है अच्छा कि वॉल्यूम कम बनना शुरू हो गया है, ज़्यादातर लोग जो है ना मार्केट से पीछे हटे हैं। अभी तो शेयर्स आप लोगों को स्लो स्लो करते गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अलावा सवाल आया हुआ था एक कमेंट सेक्शन में, सिटी फार्मा क्या आ जाएगा 78 रुपये तक, 75 रुपये तक? तो ये दो सवाल आए हुए हैं कि 75 रुपये तक ये आएगा नहीं आएगा, क्या ये आ जाएगा 78 रुपये तक? तो आज इस तरह के इतने कम वॉल्यूम बने हैं 13 लाख तक के, और ये सिर्फ गिरते ही रहा। 84 रुपये का लेवल तक ना सिटी फार्मा ने ब्रेक कर दिया। तो मैं आप लोगों को यही बोल देता हूँ कि 84 का लेवल तो इसने ब्रेक कर दिया है। 83 रुपये 92 पैसे पे क्लोज हुआ, लेकिन अगर 78 को ब्रेक करेगा तो बड़ा अच्छा आप लोगों के पास मौका होगा। अचानक ये डिप मारेगा और ये नीचे गिरते ही ना आप लोगों को बाइंग का मौका देगा, तो लाजमी खरीदिएगा बजट से पहले। मैं आप लोगों को वाजे और क्लियर ये वाली बात बता दे रहा हूँ कि अभी वो शेयर्स के जो स्लो स्लो करते हुए बिल्कुल गिर रहे हैं ना, नहीं रुकते हुए गिर रहे हैं, तो उन्हीं में आप लोग के पास मौका अच्छा है। लेकिन अचानक जो है ना वॉल्यूम बनेंगे बजट के बाद, यानी कि 10 जून के बाद, और बकरीद भी गुजर चुकी होगी ना, और अचानक ज़्यादातर वो शेयर्स अब ट्रेंड में जाएंगे और आप लोगों के सामने उनकी परफॉर्मेंस होगी। मैं तभी तो खरीदने का बोल रहा हूँ ना, वरना मैं क्यों बोलूँगा। बहरहाल चैनल को सब्सक्राइब पे क्लिक लाजमी कर लिएगा, वीडियो को भी लाइक पे क्लिक कर दिया और इसको शेयर लाजमी करें उन लोगों के साथ, मजीद इसकी रीजन आगे से आगे बढ़े। तो ज़्यादातर लोग ना वीडियो कंप्लीट देखते नहीं हैं, उन लोगों को पता नहीं होता। अब देखें ना सवाल लोग किस तरह के शेयर से करते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। बीजीएल का बता दें, बलूचिस्तान गिलास लिमिटेड का, कि आप कितना ही नीचे आ सकता है। 10 रुपये का लेवल तक जो है ना इसने ब्रेक कर दिया है। लेकिन जो मुझे अभी लेवल को देखते हुए लग रहा है ना बीजीएल को, तो बीजीएल जो है ना आप लोगों को 8 रुपये तक आता हुआ दिखाई दे सकता है, और ये 8 रुपये के रेट पे आता है तो बाइंग जनरेट होगी। लेकिन 8 के रेट पे आप लोगों को इससे पहले ही पता हो कि ये अचानक गया था सीधा ऊपर, और ये सीधा ऊपर निकलता हुआ आप लोगों को 8 रुपये का 16 रुपये तक होता हुआ दिखाई दिया था ना। दोबारा देख लें 8 रुपये के रेट तक ये गया, और फिर अचानक वॉल्यूम बनता ही ये शेयर जो है ना आप लोगों को अगेन ऊपर निकलता दिखाई दिया। तो जो शेयर विद वॉल्यूम बढ़ रहे हैं तो उन्हीं में आप लोगों के पास जो है ना एंट्री मारने का और काम करने का अच्छा मौका है। बीजीएल सिर्फ ट्रेडिंग के वाले से मैं रेकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन सवाल लोग ये आए भी थे कमेंट सेक्शन में, तो मैं आप लोगों को यही बोल देता हूँ कि 8 रुपये तक अगर ये आता है तो आप लोग बाय करिएगा। 8 रुपये के रेट पे इसको बाय करके लॉन्ग टर्म के हवाले से होल्ड करके रख लें पोर्टफोलियो में। ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्ट्रिप है, क्योंकि जिस तरह से था ना गिरा, 8 मई की बात कर रहा हूँ, 7.5 रुपये को भी इसने ब्रेक कर दिया था। फिर अचानक देख ले 10 रुपये तक ये शेयर गया, और 10 रुपये तक ये शेयर गया इसीलिए कि लाखों के वॉल्यूम जनरेट थे ना, और लाखों के वॉल्यूम के साथ ये शेयर आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरे चैनल पे आप लोगों को ज़्यादातर पिछली वीडियोस में ना अपट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल मिल रही है, तो लाजमी पिछली वीडियोस को देख लिएगा। और बजट से पहले आप लोग खरीदारी के मौके हैं तो फैसला करें, तो वो शेयर्स को निचले लेवल्स पर और डिप पे बाय करते रहिएगा। और इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब पे क्लिक कर लीजिएगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।